जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेईई मेंस 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर वेवलेंथ गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड वेव्स और माइक्रोवेव। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, क्या लिया है, गामा रे। गामा रे के बाद हम लोगों ने क्या लिया है, एक्स रे। एक्स रे के बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंफ्रारेड वेव। और इसके बाद कौन सी वेव है, माइक्रोवेव। कौन सी है, माइक्रोवेव। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इनकी हम लोगों को वेवलेंथ गिवन है λ1, λ2, λ3, λ4। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, गामा रे की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, λ1। जो एक्सरे है इसकी वेवलेंथ कितनी है, λ2। इंफ्रारेड की कितनी है, λ3। और माइक्रोवेव की कितनी है, λ4। चलिए हम सभी लोगों ने सीरीज देख रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसमें हम सभी लोगों ने देखा हुआ है सबसे जो मिनिमम वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, गामा रेस की। किसकी होती है, गामा रेस की। फिर इसके बाद किसकी होती है, एक्स रेस की। और एक्स रेस के बाद किसकी होती है, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों की, यूवी रेस। यूवी रेस के बाद क्या है, लाइट वेव। क्या है, लाइट वेव। और जो हमारी लाइट रेज हैं, लाइट रेस, ये क्या है, विबग्योर। और विबग्योर के बाद यानी कि रेड के बाद क्या आती है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद क्या है, माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव के बाद क्या है, रेडियो वेव। जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो किनकी होती है, रेडियो वेव्स की। किनकी होती है, रेडियो वेव्स की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेस की। किसकी होती है, गामा रेस की। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें सबसे कम वेवलेंथ गामा की और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव की। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं λ1 गामा की क्या है, सबसे कम। तो हम लोग अपना एक सीक्वेंस बनाते हैं। ये हो गया λ1। एक्स रेज जो है वो गामा रेज से इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा। यानी कि अगर ये λ2 है तो इसकी वैल्यू λ1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद हम लोगों को दिया है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव की भी क्या होती है, वेवलेंथ इनसे ज़्यादा, एक्स रेज से भी क्या होती है, ज़्यादा। यानी कि λ3 इज ग्रेटर देन λ2। और फिर इसके बाद दिया है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में क्या है, λ4। और λ4 इनकी वेवलेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा। तो हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा, λ4 इज ग्रेटर देन λ3, λ3 इज ग्रेटर देन λ2 एंड λ2 इज ग्रेटर देन λ1। यानी कि ऑप्शन हमारे लिए क्या सही हो जाएगा, 3 पार्ट। क्या सही हो जाएगा, 3